Good afternoon, everyone. Welcome again in Auscan's Overseas Education Private Limited. Today we have Arif, Muhammad Arif from Jammu, and we got UK visa, UK study visa. So let's talk to him और अपना एक्सपीरियंस जो उनका हमसे हुआ है वो शेयर करते हैं. So welcome again in Auscan's. Thank you, ma'am. So BPP यूनिवर्सिटी का आपका वीजा है विदाउट एल्स. ओके. तो कैसे फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है मैम. ऑस्कैंस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, जितने भी आपके स्टाफ मेंबर थे. और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, हालांकि मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट डाल दी थी, बट मैं फ़र्स्ट टाइम आया आपके पास, तो बहुत कंप्रोमाइज़ किया है मेरे साथ. ठीक है, 1.5-2 साल से मैं लगातार इसी प्रोसेस पे लगा था कि आज नहीं कल होगा. 2 जगह मैंने पासपोर्ट दिया हुआ था, वहाँ से वापस लाया मैंने, तो नहीं हो पाया काम. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आपने करवा दिया. थैंक यू वेरी मच मैम. आरिफ जी बोल रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया है. ही इज टोटली राइट. इन्होंने जितनी भी पेमेंट्स, जो प्रोसेसिंग पेमेंट्स होती हैं, ये वन टाइम पे, एक बार मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने वो बोला कि आप काम कराओ बस मेरा, और पूरी काउंसलिंग इनको स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑनलाइन दी, और इन्होंने वन शॉट पे अपनी पेमेंट की. पेमेंट करने के बाद मैंने इनको ऑस्कैंस की सारी सर्विसेज दी. फाइलिंग तक आपकी ऑनलाइन बनी. ऑनलाइन ही बनी है ना? right, ये इनको फाइल ऑनलाइन पूरी प्रिपेयर करके ईमेल के थ्रू इनको हैंडओवर की गई, और बच्चा फिर वहाँ पे यूके की एम्बेसी में, क्योंकि सबको पता है ऑनलाइन फाइल नहीं जाती है, बच्चा हमेशा ही सेल्फ जाता है, क्लाइंट हमेशा ही खुद जाते हैं, कैंडिडेट हमेशा खुद जाते हैं. तो इन्होंने अपना जो वीज़ा जो था वो खुद जाके एक बार प्रेजेंट होना पड़ता है, क्योंकि बायोमेट्रिक जो होती है वो स्टूडेंट की ही होती है, वो कंसल्टेंसी की नहीं होती है. बायोमेट्रिक की डेट हमने पिक की, हेल्थ इंश्योरेंस का सारा सिस्टम इधर से हुआ, और बच्चा वहाँ पे गया. एट दैट टाइम ही वाज इन दिल्ली, और बिकॉज ही इज डूइंग द जॉब इन दिल्ली, सो दैट टाइम ही वॉज इन दिल्ली. तो इन्होंने वहीं की ही अपॉइंटमेंट हमसे पिक करवाई, वहाँ से इनका सारा कुछ सिस्टम मैंने किया, और इनका पासपोर्ट जो है वो इनका जो एड्रेस था जम्मू कश्मीर का, वहाँ ड्रॉप करवाया. डायरेक्ट पासपोर्ट बच्चे के घर पे ड्रॉप करवाया हमने, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो. और बच्चे ने जैसे ही उनका पासपोर्ट उनके हाथ में आया, इन्होंने बोला मैम वी गॉट वीज़ा. सो कैसा आपको फील हुआ जब वंस बहुत बढ़िया मैम. have seen your visa on your अनबिलीवेबल. passport? मैं बहुत शॉक्ड हो गया था कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा. फर्स्ट टाइम ही हो गया. अनबिलीवेबल. तो मुझे यकीन नहीं था कि आ जाएगा. तो उसी टाइम अंकल की कॉल आई कि क्या हुआ. मैंने बोला कि मेरा वीज़ा आ चुका है. और ख़ासकर मैं जम्मू के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी गल्फ़ कंट्री के कंसल्टेंसी के वीज़े लगाते हैं, बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के. तो मैं जम्मू के लिए ख़ासकर बोलना चाहता हूँ कि आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ संदीप मैम है, ज्योति मैम है, और बाकी के नाम स्टाफ का आ नहीं रहा है, तो इनके पास आए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका काम हो जाएगा. पूरी मैनेजमेंट होती है, पूरा मैनेजमेंट हमारा मिलके काम करता है. एक भी फाइल के पीछे किसी भी, अगर मैं आपकी अभी इन फ्रंट काउंसलिंग में हूँ, या अपनी इंट्रो कर रही हूँ, या इनकी इंट्रो कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी फाइल के पीछे एक ही बंदे का हाथ है जो आपके सामने बोल रहा है. यस मैम. ऐसा नहीं होता है. मेरी पूरी मैनेजमेंट एक फाइल के ऊपर काम करती है, तब जाके रिजल्ट हमें मिलता है. स्पेशली हमारे एमडी मैम, मिसेस अर्चना बत्रा मैम, मेरी फाइलिंग टीम सारी की सारी, एक एक पेपर जो होता है वो बच्चे को बताया जाता है कि आपने ये पेपर ऐसे लगाना है. फाइलिंग डिपार्टमेंट से इनको कॉल अलग से जाती है, और वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है बच्चे को कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपका रॉन्ग है तो ये दूसरा वाला डॉक्यूमेंट आपने ये हमें राइट करके कैसे प्रोवाइड करना है. तो आने जितने भी आप, जैसे आपने बोला कि यू आर फ्रॉम जम्मू, और आपका कितने टाइम पे ये हमने वीजा का प्रोसेस करवा दिया? ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगे 2 मंथ. 2 मंथ्स में पूरा प्रोसेस. लोग कहते हैं कि प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता है, पूरे 2 महीने में. देखो कोई भी प्रोसेस होता है हम 45 डेज टू 60 डेज बोलते हैं, तो 45 टू 60 डेज में हमने इनका पूरा काम करके दिया है. रिजल्ट आपके सामने है, और हर किसी का भी करके देंगे. ट्रस्ट करना पड़ता है, जैसे इन्होंने किया. ऑनलाइन बच्चे कई बार 100 बार सोचते हैं कि फाइल स्टार्ट करवाए या नहीं. सर ने बिल्कुल नहीं सोचा. सर ने पूरी काउंसलिंग ली एक बार, और वन टाइम में पेमेंट करके इन्होंने बोला कि मैम आगे का प्रोसेस बताते जाना, जैसे बताते जाओगे हम करते जाएंगे. और सर की तरफ से भी मुझे कोई भी ऐसा अप एंड डाउन्स नहीं आए हैं. वन टाइम में जितने भी मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए हैं,
और उसका रिजल्ट आपके सामने। क्या मैसेज देना चाहते मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो बच्चे डबल माइंडेड हो जाते हैं, मतलब आज मैम से बात की, कल दूसरी कंसल्टेंसी से, तो वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने वाली बात है। भरोसा करना पड़ता है, भरोसे पे ही सब कुछ होता है। तो आप एक बार करके देखो ट्रस्ट इन पे, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा जो बाहर जाना चाह रहे हैं। जम्मू से कई बार काफ़ी क्वेरीज होती हैं हमारी, कश्मीर से काफ़ी क्वेरीज होती हैं, इवन पठानकोट आपका वहाँ पे जो सारा पड़ता है, जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ ना, बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान, वहाँ से सिर्फ ज़्यादा 16 किलोमीटर दूर है। तो आपका मेन एरिया का नाम क्या है? मैंड्र, मैं मैंड्र से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील मैंड्र से। अब देखो, अगर मैंड्र वालों का वीजा आ सकता है तो जम्मू वालों का भी आ सकता है, कश्मीर वालों का भी आ सकता है, पठानकोट वालों का भी आ सकता है, गुरदासपुर वालों का भी हमने इतने वीजे दिए हैं। मतलब जरूरी नहीं है पंजाब, इन एरियाज को जिनको मैं काउंट करवा रही हूँ, हमें तो ये होता है कोई भी प्रोफाइल हमारे हाथ में आई हमने उसका वीजा देना होता है, ठीक है। तो सक्सेसफुली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम सबके लिए यही मेरा मैसेज है कि जो भी है तो ऑस्कैन से ही वीज़ा लगाएं, बाकी तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं इसी काम पे लगा रहा हूँ। हालांकि मेरी खुद की कंसल्टेंसी है, सबको पता भी है जम्मू वालों को, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि हम यूरो कंट्रीज़ के, ब्रिटिश के तो लगाते नहीं है, गुल्फ कंट्रीज़ के लगाते हैं। तो मसला ये है कि जो भी है तो मैम के साथ कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा काम। थैंक यू वेरी मच मैम। हम करके देंगे, और जैसे सर ने बोला है, कई बार यही नहीं, काफी और भी कंसल्टेंसीज हैं जिनका मैंने वीजा करवा के दिया है, और बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज का करवा के दिया है। तो कोई भी क्वेरीज होती है आपकी, यू हैव आवर हेल्पलाइन नंबर, आप डायरेक्टली हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, और हमारे जो जूनियर काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल बैक करते हैं, एंड दे विल गिव यू द काउंसलिंग रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, रिगार्डिंग योर कंट्री, ईच एंड एवरीथिंग। इवन इफ यू हैव अ रिफ्यूजल बैन है, उसके भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और आपको जरूर हम हेल्प करेंगे। और ऐसे ही आपकी सामने मैं 1 by 1 सक्सेस स्टोरीज प्रेजेंट करती रहूंगी। आप जब भी हमारी ओवरसीज में आओगे तो देन यू विल गेट अ फुल फ्लेज काउंसलिंग रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, और यही कहूंगी मैं आपको, वेलकम इन माय ऑस्कैम्स। आरिफ जी, आपने जब पेमेंट की थी, एक टाइम भी आपके माइंड में आपने कर दी, आपके पेमेंट करने से पहले आपके माइंड में ये आया कि मैं ऑस्कैम्स में पैसे क्यों नहीं पे कर रहा हूँ? मैम ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव करना होता है, ठीक है। पैसा क्या देखा था आपने ऑस्कैम्स में? ऑस्कैन से मैंने ऐसे मैं वीडियोस देख रहा था, एक दिन देखते देखते मैंने बोला एम्बेसी भी जाना है, यहाँ से भी काम, वहाँ से भी काम करवाना ही है। तो फिर मैंने आपके व्यूज़ देखे। सबसे पहले ना कमेंट्स देखने चाहिए, लोग सिर्फ वीडियोस देख के छोड़ देते हैं, कमेंट्स नहीं देखते हैं। तो देखे मैंने जब अच्छे खासे, तो फिर व्यूज़ भी देखे मैंने, तो मैंने बोला कि ये जेन्युइन है मेरे लिए। तो फिर मैंने आपसे बात की। हालांकि मैं एक ही बार मैंने आपको कॉल किया, आपने बोला कि ये हम भेज रहे हैं, आप ऐसे करवा दो, या तो आप ऑफिस आ जाओ। आपने ये भी नहीं बोला कि आप वहीं बैठ के डाल दो, आपने पहले कहा कि आप विज़िट करो। तो जो हमें भी भरोसा था, हम भी यही काम करते हैं, विजिट भी हो जाता है भरोसे के बाद। तो बाकी आपने कंपनी का अकाउंट नंबर देते हो, कहीं नहीं पैसा जाता है, बिल्कुल ठीक है, उसमें डालो, पहले उसको कंफर्म करो कि ये लीगल भी है कि नहीं है। तो करने के बाद जैसे किया, तो मैंने 1 टाइम में पेमेंट डाल दी। हालांकि 1 टाइम में कोई नहीं डालता है पेमेंट, मैं श्योरली बोलना चाहता हूँ कि कोई नहीं डालेगा, लेकिन भरोसा बड़ी चीज़ है, भरोसा करना पड़ता है, तो फिर ये काम होता है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन सर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, इवन अदर कंट्रीज की भी होती हैं। ओके मैम, करते हैं हम ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे, इवन आपको वीजा, कई बार कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वीजा घर में चला जाता है, और पोस्ट भी जो उनकी जो वीडियोस वो घर से बना के मुझे भेजते हैं, और सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा मेन काम होता है, कोई भी ऑस्कैम्स में आता है उनको हमने वीजा प्रोवाइड करना ही होता है। और दूसरी बात कि मेरी बात सुनो, जो भी वीज़ा लगवाने वाले, पहले तो आपको सारे हंसेंगे कि ये काम हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, ठीक है। अपनी फैमिलीज़ के हुए, अदरवाइज हुए, जो भी हैं सारे हंसते हैं, मोहल्ले वाले भी आपका मजाक बनाएंगे भाई, कुछ दिन तो आपके उस पड़ोस वाले बनाएंगे, कब तू जाएगा, कब तू जाएगा, आखिर एक दिन चले जाओगे आप। सिर्फ भरोसा करना पड़ता है, सब काम हो जाते हैं, और जब हो जाएगा तो सब भी बोलेंगे कंग्रेचुलेशन। ठीक बात है मैम, ठीक है। काम जो है, अच्छी कंसल्टेंसी चूज करना बहुत जरूरी है, और अगर अच्छी कंसल्टेंसी और कॉन्फिडेंट दोनों आपके हाथ में है तो आपका वीजा कहीं नहीं जाएगा। जैसे सर ने वीजा लिया है, ऐसे हर कोई वीजा के लिए लीगल जो है वो अप्लाई कर सकता है, और लीगली अपना वीजा। और सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की, करो अपनी, जहाँ पे ट्रस्ट बन रहा है, यस मैम, जहाँ पे आपको लगता है 100% मेरी फाइल यहाँ पे सेफ है, एंड दे विल गिव अस द ओनली वीजास। थैंक यू सो मच।